अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो इस वक्त का सियासी पारा आपकी नज़र इस वक्त आम आदमी पार्टी की संभावना है, अगर हिमाचल में सबसे ज़्यादा प्रबल है तो वो धर्मशाला में। तो हिमाचल में हमें मौका मिलता है तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे विद इन 7 डेज़ वो होगा कि यहाँ के लोग जो 12-12 लाख, 10-10 लाख, 8-8 लाख पेंशन ले रहे हैं उसको बंद करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है और हमारे मंत्री और संतरी जो हैं वो 8-8 लाख, 10-10 लाख की पेंशन ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स। और क्योंकि हिमाचल में चुनाव है तो जाहिर सी बात है मैं आपको कैमरे पे तभी नज़र आता हूं जब बात चुनाव की करनी हो। आज मैं खड़ा कहाँ हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, धर्मशाला में। और मेरे साथ कौन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर कुलवंत राणा जी। सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर। कुलवंत जी, चुनाव क्योंकि हैं और किसी पार्टी की तरफ से नाम चले जा चुके हैं, किसी की तरफ से जा रहे हैं। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो इस वक्त का सियासी पारा आपकी नज़र से कैसा है? धर्मशाला में ऐसा है कि यहाँ पर जो भी बीजेपी की और कांग्रेस के विधायक रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला हुआ है जी। चाहे वो कांग्रेस के सुधीर शर्मा जी हो और चाहे जो सिटिंग विधायक है विशाल नहरिया जी हो, तो उनके खिलाफ जो है वो एक जनता में बहुत बड़ा रोष है। अब ये रोष किस साइड चला जाता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी की संभावना है, अगर हिमाचल में सबसे ज़्यादा प्रबल है तो वो धर्मशाला में। और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हमने सारे बूथ जो है वो कवर कर लिए हैं जी। 27 पंचायतें हैं लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। 27 पंचायतों में हमारी कमेटीज़ बन चुकी हैं और हम विजिट भी कर चुके हैं। और उसके अलावा धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और योल कैंटोनमेंट बोर्ड जो है इसको भी हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड राउंड की तैयारी में हैं। किस तरह का रिस्पांस लोगों से देखने में मिल रहा है? क्योंकि पंजाब में तो एक लैंडस्लाइड जो विक्ट्री वो नज़र आई है, क्या रिस्पांस यहाँ पर कैसा है लोगों में? यहाँ पर भी पंजाब की तरह ही रिस्पांस है, और क्योंकि लोगों ने देखा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, देखिए आप 3 दिन के अंदर अंदर उस सरकार ने प्रकाश सिंह बादल जो 12 लाख रुपए पेंशन ले रहे थे वो बंद कर दी। जो आम आदमी को पता ही नहीं था कि एक एक विधायक जो वो 8-8, 10-10 पेंशनें ले रहा है, तो उन्होंने पहले ही दिन ये कानून बनाया कि एक विधायक एक पेंशन। तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक रोल मॉडल डिसीजन था जो आज तक किसी भी इंडिया की स्टेट ने नहीं लिया था। और मैं समझता हूँ कि सूनर और लेटर तमाम हिंदुस्तान की सरकारों को ये डिसीजन फॉलो करना चाहिए। अगर हिमाचल में हमें मौका मिलता है तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे विद इन 7 डेज़ वो होगा कि यहाँ के लोग जो 12-12 लाख, 10-10 लाख, 8-8 लाख पेंशन ले रहे हैं उसको बंद करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है और हमारे मंत्री और संतरी जो हैं वो 8-8 लाख, 10-10 लाख की पेंशन ले रहे हैं। कांग्रेस ने तो बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, 1500 रुपये हम देंगे और 1 रैंक जो अपनी ओल्ड पेंशन है उसको हम बहाल कर देंगे, 2 रुपये में गोबर भी उठा लेंगे। आम आदमी पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन्हें कॉपी कर रही है, और आपका इस पे क्या मानना है? नहीं, हमें खुशी है कि जो मुद्दे हमने उठाए थे वो आज मुद्दे जो हैं वो बहुत आम जनता के मुद्दे बन गए हैं, तो इनको मजबूरी में उठाने पड़ रहे हैं। ये मुद्दे जो हैं वो मजबूरी में उठा रहे हैं कि आज ये कह रहे हैं कि यही लोग पहले कहते थे कि हम रियोड़ियाँ बांटते हैं, तो आज जो लोग ये कहते थे कि हम रियोड़ियाँ बांट रहे हैं, तो रियोड़ियाँ बांटना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम रियोड़ियाँ बांट रहे हैं और रियोड़ियाँ बांट भी सकते हैं, लेकिन ये लोग जो झूठे पुलाव बांट रहे थे वो उनको बंद करना पड़ा और आज इन्हें पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा कॉपी करना पड़ा। हम इनको मुबारकबाद देते हैं। हम इस बात का खैरमकदम करते हैं कि जो प्रोग्राम हमने उठाया था वो एजेंडा इनको मानना पड़ा, चाहे वो आपका पेंशन से रिलेटेड हो, ओल्ड स्कीम पेंशन का हो, या दूसरे लोगों को बिजली पानी मुफ्त देने की बात हो। तो ये अगर मास मूवमेंट बन गया तो ये हमारी अचीवमेंट है। ओपीएस पे क्या स्टैंड है पार्टी का? ओपीएस पे हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस वर्कआउट कर रहे हैं कि कितनी होगी और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और इन प्रिंसिपल हम तैयार हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। केंद्र के दखल के बिना, केंद्र की मदद के बिना क्या ओपीएस बहाल होना मुमकिन है? हाँ, उसमें ये बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि केंद्र से मदद तो चाहिए, क्योंकि हिमाचल इन्होंने कर्ज में डुबो दिया है। जयराम जी जब आए थे तो 45,000 करोड़ कर्जा था। आज जब वो जा रहे हैं
तो वो हिमाचल पे लगभग 70,000 करोड़ कर्जा छोड़ के चले गए हैं, जिसका मतलब कि हिमाचल के पैसे का अधिकांश हिस्सा जो है वो ब्याज देने में ही चला जाता है। तो ये बात आपकी सही है कि रिसोर्स क्रंच है, लेकिन उस रिसोर्स को पैदा करने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा मंत्र जो है, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। जैसे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा तो देश का रिसोर्स बहुत बढ़ेगा और हम उससे जनता की सेवा कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी बहुत सारी गारंटियां दे चुकी है, बहुत सारी गारंटियां कांग्रेस दे चुकी है, कोई और ऐसी गारंटियां आने वाले दिनों में जो आपकी तरफ से आने वाली हैं? हमारी गारंटी जो है वो यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बागबानों के लिए और कर्मचारियों के लिए या व्यापारियों के लिए दे दी गई है। तो समाज के लगभग सभी वर्ग हमने कवर कर लिए हैं और ये मात्र गारंटी कोई इलेक्शन से पहले कांग्रेस या बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है, घोषणा पत्र नहीं है, ये हम करेंगे। और आपने देखा कि 6 महीने में हमने लगभग पंजाब में 50% प्रॉमिसेस जो थे गारंटियों के वो पूरे कर दिए हैं और जो 50% है वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। आप अपनी लड़ाई इन चुनाव में मुख्य तौर पर किससे देख रहे हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से? कांग्रेस तो इस वक्त एक डूबा हुआ जहाज है और मैं समझता हूं कि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही होगा, क्योंकि कांग्रेस में इतनी लड़ाई है, हर जगह इतनी लड़ाई है, हर आदमी इनका चीफ मिनिस्टर है। कौल सिंह जी कह रहे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, सुधीर शर्मा जी कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आशा कुमारी कह रही मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुकेश अग्निहोत्री कह रहे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, सुक्खू भाई कह रहे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो एमएलए तो जीतना नहीं है इनका कोई, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ख्वाब ये पहले ही देख रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको ख्वाब देखने दो। हमारा असली मुकाबला जो वो भाजपा से होगा, क्योंकि उनके पास संगठन भी है और मीडिया भी है, रिसोर्सेज भी है, सब सारी चीज़ें। तो दोनों पार्टियों से जब भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी तो इस चुनाव में कहीं नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, उनको तो एक भी सीट नहीं आने वाली है। आप क्या मानते हैं, कितनी सीट आती दिख रही है? ऐसा है कि इसको कहते हैं कि इफ़ विशेज वर द हॉर्सेज देन बेगर्स वुड राइड। ये एक अंग्रेजी की कहावत है कि आदमी इच्छा तो कुछ भी कर सकता है, बोल तो कुछ भी सकता है कि क्या नाम, बीजेपी भी बोल सकती है कि हमारी 68 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस भी बोल सकती है हम 68 में से 68 सीटें, हम भी बोल सकते हैं कि 68 जीत रहे हैं। लेकिन ये बोलने की बात नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि इस वक्त हिमाचल पर अभी तक हिमाचल में लगभग 5 सर्वे हो चुके हैं और उन 5 सर्वे में ये आया है कि लगभग 30 से 40 सीटों के ऊपर इस वक्त आम आदमी पार्टी जो ऊपर अपर हैंड है उसका, और वो कड़ी चुनौती इन पार्टियों को पोज कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो क्यों मनीष सिसोदिया के घर में हर रोज रेड पड़ती, क्यों सत्येंद्र जैन को 6 महीने से जेल के अंदर रखा हुआ? अगर इनको डर नहीं था, अगर हिमाचल में आपका वजूद ही नहीं है, तो ये रोज सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स का सारा क्यों ले रही है? आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आ जाती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? अब तक वो बड़ा चेहरा जो हिमाचल का दिखना चाहिए वो शायद जनता तलाश रही है। नहीं, ये बात आपकी सही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी होना चाहिए। वो वक्त आने पर हम चेहरा भी दे देंगे। और जैसे आपने देखा कि पंजाब में भी हमने ओपिनियन पोल करवाया था, यहाँ पर भी हम ओपिनियन पोल करवाएंगे और जो जिस भी चेहरे पे सहमति बनती है उसको हम चेहरा घोषित कर देंगे और चेहरा डेफिनेटली घोषित होगा। और हमारे जो चेहरे हैं वो आम जनता के बीच से उठकर आने वाले ही चेहरे होंगे। कब तक फर्स्ट जो लिस्ट है वो टिकट्स की जो आ जाएगी आम आदमी पार्टी की लिस्ट जो है वो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाएगी। मतलब पहली लिस्ट जो नवरात्रि शुरू होते नवरात्रों के शुरू होते ही लिस्ट हमारी आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को बताया और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। मिलेंगे आपसे एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।